अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं भोबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि सीजन ऑफ होने वाला है। बर्ड्स की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी भी आ चुकी है। अब हमारे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो कि नेक्स्ट सीजन के लिए बर्ड्स खरीदना चाहेंगे। मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स की जो ब्रीड भी आ चुकी है, जिनकी 3-4 महीने एज है, जो कि सेल्फ हो चुके हैं और लोग उन्हें सेल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि उन्हें खरीदना भी चाहेंगे, मगर उनको पता नहीं कि कौन से बर्ड्स इस वक्त खरीदने चाहिए और आने वाले सीजन में हम कौन से बर्ड से अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं। जो लोग म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आज की वीडियो हमारी उनके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी पेयरिंग जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी, जो कि मिडिल एवरेज में है, ज्यादा सस्ती भी नहीं है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मगर मैं सस्ते बर्ड से शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ लेके जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बर्ड्स हमें खरीदने चाहिए। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे फेसबुक के पेज को लाइक नहीं किया, तो वो हमारे फेसबुक के पेज को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्ती बर्ड्स की। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए और हमारे जेनेटिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक ग्रीन बर्ड की बात करें, किसी भी म्यूटेशन में अगर ग्रीन बर्ड हो तो उस म्यूटेशन के अंदर जो ब्लड लाइन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए हम जो सबसे कॉमन बर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्रीन फिशर। ग्रीन मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन में भी पाया जाता है, मगर ग्रीन फिशर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मुख्तलिफ बर्ड्स के साथ इस्तेमाल करके एक तो उसकी ब्लड लाइन को स्ट्रांग करते हैं और दूसरा इसके साथ ये करते हैं कि इसे हम फोस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से जहाँ कहीं पर भी आपको ग्रीन बर्ड मिल रहे हों तो आप उसे उठा लें। ग्रीन फिशर जिसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, आप कोशिश करें कि आपको अच्छी क्वालिटी के मिले। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के नहीं भी मिलते तो तब भी आप ग्रीन फिशर को उठा लें, क्योंकि प्राइस अगर सस्ती होती है तो हम इसे फोस्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता यह है कि फोस्टर के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ पेयरिंग बताऊंगा, अगर आप वो खरीदते हैं तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ हमें ये चाहिए कि हम फिशर के अंदर और भी किस्म के बर्ड्स ले लें। मिसाल के तौर पर हम ब्लू फिशर को भी ले सकते हैं, इसके अलावा वायलेट फिशरी को ले सकते हैं, या फिर हम डार्क ब्लू फिशरीज को ले सकते हैं। अगर ब्लू फिशरीज में आपको कोई भी चीज़ मिलती है तो आप उसे पे उठा लें, क्योंकि इन बर्ड्स को हम फ्यूचर में लगा सकते हैं और इससे हम काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और आगे फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बर्ड्स अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट म्यूटेशन है हमारे पास वो है अल्बाइनो। जैसा कि आपको पता है कि अल्बाइनो एक ऐसी म्यूटेशन है कि हम अपने बर्ड्स के साथ उसे लगा के उससे स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो को प्रोड्यूस करते हैं। स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो प्रोड्यूस करने के काफ़ी फायदे हैं, क्योंकि हम इसी से ही आगे जाके एक्सपेंसिव म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि क्रिमिनो, पिस्टलिनो, या इसके अलावा और भी कई किस्म की म्यूटेशन है जो कि इनो की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, जिसमें इनो जीन्स पाई जाती है। तो इस वजह से उसके लिए जो हमें बेसिक बर्ड चाहिए होगा वो इनो होगा, और इनो की कीमत है इसी वजह से ज़्यादा क्योंकि ये बर्ड एक ऐसा है कि जिसे हम हर किस्म के म्यूटेशन के साथ लगा के उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक म्यूटेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि चूंकि जो अल्बाइनो होते हैं इसका हमें कोई भी मार्किंग वगैरह दिखाई नहीं देता, इस वजह से दो टाइप के अल्बाइनो पाए जाते हैं, जिसमें एक फिशरी भी होती है और एक जो है पर्सनाटा भी होती है। पर्सनाटा का ये नुकसान होता है कि जब कभी भी हम इसे किसी बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसकी जो मास्किंग होगी वो हमें जाहिर दिखाई देती है और बर्ड जो है वो क्लियर मास्किंग वाला नहीं होता, जो कि कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते। आप खुद भी सस्ते बर्ड से फिशरी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से प्रोड्यूस करना है इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास बर्ड है वो है यूविंग। यूविंग में मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें ब्लू भी पाया जाता है, ग्रीन भी पाया जाता है, इसके अलावा वलट भी पाया जाता है, डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर भी पाया जाता है। आपको अगर कहीं से भी कोई भी मिलता है तो आप उसे उठा लें, क्योंकि यूविंग जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है और इसे हम मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स के साथ लगा के उनकी जो मार्किंग होती है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके ऊपर जो यूविंग का निशान होता है या यूविंग में उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं और बड़ी आसानी के साथ ही कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी एक यूविंग को ले लेते हैं, ख्वाह वो सिंगल फैक्टर हो या डबल फैक्टर हो, उसे जब हम लोग ऑफलाइन के साथ लगाते हैं तो हम लोग उसे ऑफलाइन यूविंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी कीमत भी ज़्यादा है और बर्ड भी बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह हम लोग यूविंग को किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसके अंदर उसकी मार्किंग आ जाती है, जिसके बारे में भी तफसीलन वीडियो ऑलरेडी म्यूटेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बर्ड है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ओपलाइन। ओपलाइन एक ऐसा बर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर अभी भी ग्रोथ पाई जा रही है। ओपलाइन को हम लोग किसी भी म्यूटेशन के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ओपलाइन एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। इसका आप मेल अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आपको दोनों मिलते हैं या फिर अगर आपको विदाउट डीएनए के मिलता है तो आप उसे भी उठा लें। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डीएनए के बगैर ले रहे हैं तो आपने मेल की कीमत में बर्ड्स को नहीं लेना, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो ओपलाइन में फीमेल्स होती हैं या सेक्स लिंक में जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है और जो मेल होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर आपको कोई मेल सेल करना चाहे तो आपने हमेशा कहना है कि मुझे डीएनए के साथ दें, ताकि आपको 100% कन्फर्म हो कि ये मेल है और आप मेल की कीमत ही दे रहे हैं।
अगर आपको विदाउट डीएनए के दे रहे हैं तो फिर आपने नहीं लेना, फिर आपने उसको जो है फीमेल की प्राइस पे लेना है। या फिर अगर आप बल्क में खरीद रहे हैं तो फिर आप उनकी एवरेज प्राइस लगा के उसे ले सकते हैं। मेल इसलिए एक्सपेंसिव होता है कि उसके अंदर जो जीन्स पाई जाती है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ऑफलाइन की जीन्स होती है, जबकि फीमेल की एक क्रोमोसोम के ऊपर ऑफलाइन की जीन्स होती है। इस वजह से जो आपके पास बच्चे आएंगे, जो मेल से आएंगे उसमें आपके पास विजुअल बच्चे आ सकते हैं, मगर जो फीमेल होंगे उसमें आपके पास विजुअल बच्चों के आने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी कि फीमेल के अंदर आपके पास ओनली 25% चांसेस होंगे और जो मेल होगा उसमें आपके पास 50% चांसेस ये होंगे कि आपके पास एक विजुअल बर्ड्स आ जाए। ऑफलाइन में भी मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन पाई जाती हैं, जिसमें ग्रीन ऑफलाइन है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे ज़रूर खरीदें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन बर्ड्स को अगर हम लोग लगाते हैं और वो किसी भी म्यूटेशन में हो तो उसकी ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रांग होती है। ऑफलाइन में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन जो है हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑफलाइन को अगर हम लोग यूविंग के साथ लगाते हैं, जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास यूविंग ऑफलाइन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको अगर ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसमें ब्लू बर्ड जो है वो भी शामिल हो जाएगा और हम उससे आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लू ऑफलाइन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उससे हम लोग ब्लू यूविंग ऑफलाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा डाइल्यूट ऑफलाइन भी होता है, पेल ऑफलाइन भी होता है, पेल फेलो ऑफलाइन भी होता है और मुख्तलिफ किस्म के और भी बर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के कुछ बर्ड्स अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इसकी डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है और इसका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑफलाइन बर्ड्स को आपने ज़रूर लेना है। इसके अलावा एक और बर्ड है जो कि पार्क ब्लू है, जिसकी कीमत पहले सालों में काफ़ी ज़्यादा थी, अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता कीमत कम हो रही है। मगर एक बात आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो पार्क ब्लू बर्ड है इसे हम लोग मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन दो कि इसे हम ऑफलाइन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे क्रीमिनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के और बर्ड्स के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू टू फिशरीज जो हैं वो इसी पार्क ब्लू बर्ड से ही आती हैं। अगर आपको पार्क ब्लू बर्ड्स के बच्चे मिलते हैं तो आप पार्क ब्लू के बच्चे भी उठा लें। कोशिश करें कि अच्छे बर्ड्स खरीदें, अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स खरीदें ताकि आपको सेल करने में भी आसानी हो। दूसरा यह है कि अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके पास जितने अच्छे बर्ड्स होंगे आपकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। एक मरतबा आपका मार्केट के अंदर नाम आ जाए कि इस बंदे के पास या इस केज के अंदर जो है अच्छे बर्ड आपको प्रोड्यूस करने को मिलते हैं तो आपका एक नाम होगा और आपकी जो कीमत होगी वो आपकी नॉर्मल बर्ड्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग आपसे अच्छे बर्ड्स की डिमांड करेंगे और अच्छे पैसे भी आपको मिलेंगे। ये तो थे बर्ड्स। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमें फोस्टर के लिए क्या करना चाहिए। फोस्टर क्या होती है ये तो आपको पता है, अगर जिन दोस्तों को नहीं पता तो वो मेरी फोस्टर की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसिव बर्ड से हम एग लेते हैं और सस्ते बर्ड से हम उनके बच्चों को पलवाते हैं या फिर उनके एग्स को हैच करवाते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स ले सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने जो बर्ड्स की पेयरिंग की हो वो दोनों रिंग बर्ड्स हों या नॉन रिंग बर्ड्स हों या फिर मिक्स भी हो सकते हैं। इस वजह से अगर आपको कोई भी बर्ड जो है वो सस्ते में मिल रहा है, बेशक उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी है, तो आप उसे उठा लें, उसे आप फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उन्हें आप आपस में पेयर लगाते हैं, वो एग ले करते हैं, उनके अंडों को आप उठा के ज़ाया कर देते हैं और उसके बाद जो एक्सपेंसिव बर्ड्स के अंडे होते हैं उनके नीचे रख लें। मिसाल के तौर पे आप इसमें पर्सनाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप फिशरीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ब्लू फिशरी हो या नॉर्मल ग्रीन फिशरी हो। इसके अलावा आप जो है पर्सनाटा में ब्लू पर्सनाटा हो गए जो कि आपको सस्ते में मिल सकते हैं, या इसके अलावा आप पीच फेस की तरफ भी आ सकते हैं। अगर पीच फेस में आपको कुछ पेयर मिलते हैं तो आप उन्हें भी उठा लें, क्योंकि पीच फेस की इतनी डिमांड नहीं है। आप अगर उनको उठाते हैं तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि लोटिनो के अंदर भी पीच फेस वगैरह होते हैं जिनकी प्राइसेस जो है इतनी खास नहीं होती। 5,000 का 5,500 का आपको जो है पेयर मिल जाता है आजकल, अच्छा खासा ब्रीडर पेयर। अगर आप बच्चों की तरफ जाते हैं तो इसकी कीमत और भी कम हो जाती है और आपको जो है फ्यूचर में उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब क्या होता है कि इस सीज़न के दौरान लोग अपने बर्ड्स को सेल करते हैं, उसका रीज़न ये है कि ब्रीडिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के लिए, तो उससे भी अच्छे बर्ड लेने की कोशिश करते हैं, तो अपने पुराने बर्ड्स को सेल करते हैं। आप वहाँ से भी बर्ड्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि आपको पता है कि जो बीच के जो 3-4 महीने होते हैं इसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, बर्ड्स की केयर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि अपने बर्ड्स को कम करके उनके खर्चे को भी कम करें, क्योंकि इस सीज़न में बर्ड्स तो ब्रीड करते नहीं है, तो उसका जो फ़ायदा होता है वो नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ उन बर्ड्स को अपने लिए रखते हैं जो कि उन्होंने नेक्स्ट ब्रीडिंग में इस्तेमाल करने होते हैं। तो इस वजह से ये अच्छा वक्त है, आप अपने केज के लिए अभी से ही बर्ड पिक करना शुरू कर दें और इंशाल्लाह जब सीजन शुरू होगा तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर आपको पहला क्लच नहीं मिलता तो हो सकता है मगर दिसंबर तक आपके पास अच्छे खासे जो है पेयर लग चुके होंगे और आपको उससे फ़ायदा होगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I grew up in a place where they told you what to chase.